हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस छोटे से टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट मेथड ऑफ न्यू एंटीबायोटिक। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें हम उसके बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और बेसिक प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं टॉपिक को, क्योंकि जब आप टॉपिक समझेंगे तो आगे के पॉइंट आराम से अपने आप क्लियर होते चलेंगे। असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक ये क्या कहता है? भैया, जब कभी भी हम कोई नई चीज बनाते हैं तो क्या वो नई चीज ऐसे ही बना करके मार्केट में लॉन्च कर दी जाएगी, या उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, इन सब चीजों के बारे में असेसमेंट यानी कि टेस्टिंग की जाएगी? अगर आपसे मैं कह दूं कि ये कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही यूजफुल है, तो क्या आप बिना प्रूफ के उस चीज को मान लेंगे? लेकिन जब आपको मैं काफी सारे कंसर्न और रिलेटेड प्रूफ दे दूं कि इसका ये चीज, इसका ये डोज काफी यूजफुल है, ये प्रूफ देखिए एस्टेब्लिश्ड है, तो हम में से सारे लोग इसको लेने को एक्सेप्ट हो जाएंगे। सो हम बात कर रहे हैं जब एंटीबायोटिक के रेस्पेक्ट में, तो एंटीबायोटिक को हम जब मार्केट में लाना चाहते हैं तो हम उसको एसेस तो करेंगे कि क्या ये वो एक्टिविटी दे रहा है जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे कंसंट्रेशन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो ये चीज जान करके आपको अच्छा लगेगा कि किसी भी ड्रग की एक्सेप्टेबिलिटी तब नहीं ज्यादा होती जब वो काफी ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन अगर उसके साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट जुड़े हुए हों तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। ड्रग की एक्सेप्टेबिलिटी तब मानी जाती है जब वो अच्छा इफेक्ट तो दे और जितना कम से कम पॉसिबल हो उतना कम से कम साइड इफेक्ट दे। जीरो तो एक आइडियल प्रॉपर्टी है जो कभी अचीव हो ही नहीं सकता। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिजायरेबल इफेक्ट और मिनिमम से मिनिमम अनडिजायरेबल इफेक्ट, जिसके अंतर्गत कई अलग चीजें आएंगी, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो जब हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ नए एंटीबायोटिक की, तो यहां पे यह देखा जाता है कि अलग अलग तरीके के जो एंटीबायोटिक हैं उनमें कौन ज्यादा इफेक्टिव है, और अगर कौन ज्यादा इफेक्टिव के केस में दो या दो से अधिक सब्सटेंस हमारे सेम इफेक्टिव निकल करके आते हैं, तो यह देखा जाएगा कि वो तीनों भले ही सेम इफेक्टिव हो तो तीनों में से कौन सा ऐसा ड्रग है जिसका कम से कम कंसंट्रेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम MIC कहते हैं। ये आपने सुना भी होगा और यहां पे आप समझोगे भी। तो इसी चीज का जजमेंट किया जाता है अलग अलग तरीकों से। हालांकि ये टॉपिक कुछ नया नहीं है, माइक्रोबियल असे ऑफ एंटीबायोटिक हमने देखा ही हुआ है, उसी का थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन है। यहां पर देखते हैं पहला मेथड क्या क्या है असेसमेंट ऑफ नए एंटीबायोटिक का। पहला है आपका डाइल्यूशन मेथड, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा इसका प्रोसीजर है। डाइल्यूशन मेथड मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन एक प्रकार से कह लीजिए कि उसके सांद्रता को अगर हम कम कर देते हैं, उसके कंसंट्रेशन को हम रेस्पेक्टिवली धीरे धीरे क्रमशः कम करते चलें या किसी और जगह पे बढ़ाते हुए चलें, तो कौन से कंसंट्रेशन का क्या रिस्पांस है हम वो देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे पास अगर 5 ग्लास पानी है, अगर हर एक ग्लास में कंटिन्यूअसली सीरियल वाइज 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच और 5 चम्मच इन शक्कर को मैं मिला करके डिसॉल्व कर दूं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। और स्टैंडर्ड के लिए अगर आप मानना चाहते हो कंपेयर करते हुए, तो एक खाली ग्लास सादा अलग से रख सकते हो। जब हम कंपेयर करेंगे हर एक को, तो हर एक की प्रॉपर्टी अपने आप में अलग होगी दूसरों से, जिसमें कोई शक्कर नहीं है, बिल्कुल सादा होगा, जिसमें 1 चम्मच थोड़ा मीठा होगा और रेस्पेक्टिवली आगे बढ़ते जाएगा। कंसंट्रेशन जैसे ही शक्कर का बढ़ते जाएगा, स्वाद उसका वैसा ही बढ़ते जाएगा। तो हमको यहां पे डाइल्यूशन मेथड में यह देखना है कि किसी एक दिए गए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का जिसका आप इवैल्यूएशन करना चाहते हो, उसका अलग अलग कंसंट्रेशन पे सेम टाइप के मैक्रोऑर्गेनिज्म जो कि सूटेबल भी हो, ससेप्टेबल भी हो, उसके रिस्पांस में क्या अंतर है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए ही सही कि मेरे पास ए नाम का एक एंटीबायोटिक है, इसके मैंने अलग अलग कंसंट्रेशन ले लिए, 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml और सबको इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर 5 ml से मिला दिया, तो सबका कंसंट्रेशन तो अलग अलग हो गया। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन है जो आपके दिए गए सुटेबल और ससेप्टेबल मैक्रोऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से इरेडिकेट कर सकता है? उसका कम से कम डोज जो होगा वो हमारे लिए इफेक्टिव होगा मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में या मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के रिस्पॉन्स में। ये हमारा फंडा है। तो देखिए, टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक with suitable as well as susceptible macroorganism to find the exact concentration which is suitable as an antibiotic, ताकि हम उसको अच्छा एंटीबायोटिक, सुटेबल एंटीबायोटिक है उसको अलग कर सके। यूं तो लॉजिकली बहुत सिंपल सा फंडा है कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इफिकेसी भी ज्यादा होगी, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस ये फॉलो होता है और कुछ केस में ये फॉलो नहीं होता। तो जैसा मैंने भी कहा कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ने पे डेफिनेटली उसकी जो एफिकेसी वो बढ़ सकती है, बट पैरेलली साइड इफेक्ट भी बढ़ सकता है। सो हमको कंसंट्रेशन पे ये देखना है कि मिनिमम कंसंट्रेशन
पे मैक्सिमम इफेक्ट किस पे मिल रहा है। इसके दो अलग अलग टाइप होते हैं, बहुत सिंपल सा टाइप है। पहला होता है आपका माइक्रो डाइल्यूशन टेस्टिंग, इसमें से पहला वर्ड ही आपको बता रहा हूं माइक्रो डाइल्यूशन, यानी कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम उसको डाइल्यूट करते चलेंगे, बहुत कम रेंज होगी उस चीज की। जैसे इसमें आप देखिए 0.05 ml टू लेकर के 0.1 ml तक एंटीबायोटिक को हम डिसॉल्व करेंगे रेस्पेक्टिवली, जो ब्रोथ सॉल्यूशन होगा उसके रेस्पेक्ट में। ये होगा आपका माइक्रो डाइल्यूशन, बहुत कम रेंज, देखिए पॉइंट्स में जा रहा है 0.05 उससे लेकर के 0.1 ml तक, कितना कम डिफरेंस है दोनों के बीच में, माइक्रो डाइल्यूशन है। कुछ कुछ ड्रग में माइक्रो डाइल्यूशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जबकि कुछ में फर्क नहीं पड़ता कि आप लंबा चौड़ा गैप लेते हो या छोटा सा गैप लेते हो। दूसरा है आपका मैक्रो डाइल्यूशन, सुनने में हो सकता है माइक के से सेम लगे माइक्रो, और यह है मैक्रो। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, जबकि मैक्रो मतलब होता है बड़ा। सो यहां पे जो डोज का रेंज है, विंडो है, वो बड़ा होगा। यहां पे हम क्या करते हैं 1 ml ऑफ एंटीबायोटिक ऑफ ब्रोथ वॉल्यूम, यहां पे देखिए 0.1 था लास्ट पे, यहां पे 1 ml है। सो जो भी ब्रोथ वॉल्यूम आप यूज करोगे मीडिया के लिए, उसके रेस्पेक्ट में आपका 1 ml ऑफ एंटीबायोटिक यूज होगा। सो 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे बढ़ते जाएंगे, आपके रेंज बढ़ते जाएंगे। यहां पे एक चीज हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इन बोथ केसेस, यानी कि आपके माइक्रो डाइल्यूशन एज वेल एज मैक्रो डाइल्यूशन, बड़ा डाइल्यूशन, इन दोनों के केस में हमको MIC को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये MIC का मतलब मैंने आपको बताया था, ये था मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। दैट मीन्स अगर आप एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो एंटीबायोटिक की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो कि बैक्टीरिया को या दिए गए सुटेबल ससेप्टेबल मैक्रोजम को इरेडिकेट करने के लिए यूजफुल होगी, वही मिनिमम कंसंट्रेशन हमारा MIC कहलाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, वी आर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम। उसके बाद देखिए लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक विच कंप्लीटली इनहिबिट द मैक्रोजम, दैट इज डेफिनेशन ऑफ MIC। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि है डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट या डिस्क डिफ्यूजन मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जिसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है 2 वीडियो के पार्ट में, एक आपके व्हाइट बोर्ड लेक्चर में भी, दूसरा आपको एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किया था। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच कैन बी इवैल्यूएटेड एज पर इट्स जोन ऑफ इनहिबिशन। डिस्क डिफ्यूजन इसका क्या मतलब है, यानी कि एक ऐसा डिस्क है जिसमें एंटीबायोटिक को सोक करेंगे, उस एंटीबायोटिक को मीडिया कंटेनिंग मैक्रोजम सुटेबल व्हिच इज ससेप्टेबल आल्सो, इस पे अपन ट्रांसफर करेंगे तो ये एंटीबायोटिक डिफ्यूज होगा। जितना डिफ्यूज होगा, जितनी इसकी पोटेंसी होगी आपके मैक्रोजम को किल करने के रेस्पेक्ट में, उतना इसका जोन ऑफ इनहिबिशन होगा। सो जोन ऑफ इनहिबिशन को देख करके हम समझ सकते हैं। यहां पे मैं एक वीडियो एनिमेशन का और ऐड कर रहा हूं, अगर आपने इसको पहले से देख लिया है तो स्किप कर दीजिएगा, अगर आपने पहले नहीं देखा सीधे इसी वीडियो पे आ रहे हैं तो उसको भी देखिएगा। वो वीडियो देखते हैं एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वापस आते हैं इसी व्हाइट बोर्ड सेक्शन पे। पहला है हमारा कल्चर मीडिया। डेफिनेटली ये एक ऐसा मीडिया है जिसकी मदद से हम अपने मैक्रोजम को ग्रो कराएंगे। ये हो गया हमारा कल्चर मीडिया। इसके बाद हम जरूरत पड़ेगी मैक्रोजम की, तो हम मैक्रोजम ससेप्टेबल सुटेबल इनका सस्पेंशन बनाते हैं ताकि हम इसको आपके मीडिया के ऊपर स्प्रेड कर सकें और इसके ऊपर डिस्क को डिफ्यूज करते हुए इनकी एक्टिविटी को देख सकें। डेफिनेटली इसका नाम है डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो हमको एंटीबायोटिक को डिफ्यूज तो करना ही पड़ेगा, तो एंटीबायोटिक हमको चाहिए होगा। तो हमने 2 एंटीबायोटिक लिए हैं, कौन कौन सा, एंटीबायोटिक विच हैज़ टू बी टेस्टेड, इसको हम लोग टेस्ट सैंपल बोल सकते हो, और दूसरा है एंटीबायोटिक जो कि स्टैंडर्ड है या तो रेफरेंस है। तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं आपस में टैली करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, इसलिए मैंने कलर्ड का यूज़ किया हुआ है। अब दूसरा क्या होगा प्रोसीजर, फिर मैं आपको एनिमेशन स्टार्ट कराऊंगा। ये जो हमारा कल्चर मीडिया है वो है तो बेसिकली लिक्विड मीडिया। स्टार्टिंग फेज में आप देखोगे तो ये लिक्विड होगा, क्योंकि इसमें अगार लगा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर डाउन होगा तो ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस लिक्विड मीडिया को ट्रांसफर करेंगे आपके इस पेट्री प्लेट पे, इससे कई लोग पेट्री डिस्क भी बोलते हैं। तो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर कर देने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे ताकि ये सॉलिडिफाई हो सके। इसके बाद हम इस मैक्रोजम के सस्पेंशन को, ये मैक्रोजम सूटेबल और ससेप्टेबल होगा उस एंटीबायोटिक के रिस्पेक्ट में जिसको आप यहाँ पे करने वाले हो, तो ये आपस में रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं। तो हम इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये पहले वाला मेथड नहीं है जिसमें हम कप पैक मेथड की बात करते थे। उस मेथड में हमको कैविटी के अंदर पूरा एंटीबायोटिक लिक्विड को पोर करना होता था, बट आज का टॉपिक है डिस्क डिफ्यूजन। डेफिनेटली इसका मतलब है कि हमको डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहे हमारे 2 डिस्क, ये आप व्हाइट कलर में देख रहे हैं, अभी कोई कलर नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद आप समझ जाओगे कलर कैसे होगा। तो ये हमारे डिस्क हैं। इस डिस्क में हम एंटीबायोटिक जिसको आपको टेस्ट करना है, जिससे टेस्ट करना है, उसको सोक कर देंगे या उसको भिगो कर रख देंगे। अब उसके बाद हम इस डिस्क को अलग अलग पेट्री प्लेट पे रख करके इनके डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे, और एट द लास्ट इनका जो जोन ऑफ इनहिबिशन होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, उसको हम मेजर करके चेक कर पाएंगे। तो आपको इमेज की मदद से मैंने समझाया कि हम करने क्या वाले हैं। चलिए इसी को एनिमेशन की मदद से देखते हैं और समझते हैं।
रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम कल्चर मीडिया की जरूरत पड़ेगी। सस्पेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कि सूटेबल और सस्टेबल होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। हम बात करेंगे एंटीबायोटिक जिसको हमको टेस्ट करना होगा, यानी कि ये क्या हो गया, टेस्ट करना हो गया मतलब टेस्ट एंटीबायोटिक। दूसरा होगा हमारा स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। स्टैंडर्ड मतलब जिसकी एफिकेसी पोटेंसी ऑलरेडी प्रूव्ड है, मार्केट में अच्छा खासा एक्सेप्ट किया जा चुका है, या हम इसी से अपने टेस्ट वाले सब्सटेंस को चेक करेंगे, टैली करेंगे, कंपेयर करेंगे। ये हो गई बेसिक चीज़ें। अब देखिए अगला स्टेप क्या करता है, ये जो कल्चर मीडिया आपने प्रिपेयर किया है, अब कल्चर मीडिया भी ऐसे अपन प्रिपेयर नहीं करेंगे, इसका टेबल है जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो उस कल्चर मीडिया को हम एक पेट्री प्लेट पे ट्रांसफर करेंगे। ये रहा हमारा सादा सा पेट्री प्लेट, पेट्री डिश भी बोलते हैं। इसमें हमने मीडिया को ट्रांसफर किया, तो ये रहा आपका मीडिया जो कि अब उसमें सॉलिड हो चुका है। स्टार्टिंग पे ये लिक्विड मीडिया था, टेम्परेचर के डाउन होने पे सॉलिड मीडिया बदल गया। अब क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप क्या कहता है कि इस जो मीडिया प्रिपेयर आपने किया है, इसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के सस्पेंशन को ऊपर से स्प्रेड करेंगे। ये जो आप सेकेंड वाला देख रहे हो, दिस इज सस्पेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसको हम इस पर स्प्रेड करेंगे। एक रोलर आता है, रोलर स्प्रेडर, जैसे हमने समझाया था स्टार्टिंग में एक प्योर कल्चर मेथड टेक्निक के अंतर्गत, तो उसको हम स्प्रेड करेंगे। तो अब स्प्रेड हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए मैंने कलर को चेंज कर दिया। देखिए वापस से, ये पहले का कलर था, कल्चर मीडिया डालने के बाद स्प्रेड करने के बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म को कलर मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन कलर में आपको दिखा दिया। अब बारी आती है एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन को सोक करने की, किसमें, डिस्क में, क्योंकि नाम इसका क्या है, डिस्क डिफ्यूजन, तो डिस्क तो चाहिए होगा। ये रहे हमारे दो ब्लैंक डिस्क। ये एक प्रकार से बोला जाए तो फिल्टर पेपर के कटे हुए टुकड़े ही होते हैं। तो दो डिस्क ले लिया मैंने, एक टेस्ट को डिप करने के लिए, दूसरा एक स्टैंडर्ड को डिप करने के लिए। अब बारी आती है पहले वाले की, यानी कि टेस्ट की। तो हम इस टेस्ट का एक ड्रॉप इस पर डाल देते हैं। वैसे तो एक नहीं डालते, बहुत सारे डिस्क होते हैं, वैसे समझाने के लिए एनिमेशन की मदद से एक यूनिट के रूप में लिया हुआ है। वैसे ही हम स्टैंडर्ड के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हमने इसको डीप किया है तो देखिए पहले तो कलरलेस है, व्हाइट कलर का डिस्क दिख रहा है आपको। ये अब सोक की वजह से पहले वाले एंटीबायोटिक को ले लेगा। कलर का कोई रोल नहीं है, कलर तो मैं केवल आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको टेस्ट में और स्टैंडर्ड में। अदरवाइज एंटीबायोटिक के कलर नहीं होते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले के साथ भी यही करेंगे, स्टैंडर्ड को डिप करेंगे आपके इस डिस्क में, तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो समझाने के लिए मैंने दोनों को रेस्पेक्टिवली येलो और पर्पल कलर दे दिया। अब आप एक एक पेट्री प्लेट पे एक ही पे दोनों कर सकते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पे, या तो अलग अलग भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो हम क्या करते हैं, अब समझाने के अलग अलग ले लेते हैं। तो अब इस पीले वाले को जिसको हमको टेस्ट करना है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। एक नाम देख लीजिए, नीचे छूट गया था, डिस्क विद टेस्ट एंटीबायोटिक्स, डिस्क विद स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड की बजाय टेस्ट को ले लेते हैं। कोई सा भी ले सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं कि पहले किसी को लेना है। तो आपने इस टेस्ट वाले को ट्रांसफर कर दिया। ध्यान दीजिएगा नीचे वाले ग्रीन कलर के पेट्री प्लेट पे देखिए आपको ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब हमने क्या किया, इस डिस्क को जिसमें टेस्ट एंटीबायोटिक डिप था, इसके ऊपर रख दिया। प्रेस नहीं करना, जेंटली फर्मली उसके ऊपर रखना है। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे इंक्यूबेट होने के लिए, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करेगा। एंड यू नो इट वेरी वेल, डिफ्यूजन क्या होता है, पहले ड्रॉ कर देता हूँ, फिर एनिमेशन से देखोगे आप। डिफ्यूजन में ये एंटीबायोटिक है वो चारों तरफ मूव करेगा, एक सर्कल बनाएगा। तो जिस तरफ जितना ये सर्कुलेट होगा उतना बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करके रखेगा, और जितना इनहिबिट होगा यही उसका जोन ऑफ इनहिबिशन कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, वापस से येलो पॉइंट पे नज़र लगाइएगा। ये येलो पॉइंट छोटा है, थोड़ी देर बाद अब देखोगे कि ये डिफ्यूज़ हो रहा है इस तरीके से। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, वापस से देखिए, ये डिफ्यूज़ हो रहा है, थोड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसका जो रेडियस है वो जोन ऑफ इनहिबिशन है, मतलब इतने दूर तक बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सो जितना भी जोन ऑफ इनहिबिशन होगा इसका, वो उसकी कैपेबिलिटी या एफिकेंसी कहलाएगी। ये तो था हमारा डिस्क डिफ्यूजन। वैसे ही हम दूसरे वाले के साथ यानी कि स्टैंडर्ड वाले के साथ कर सकते हैं। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। मान लेते हैं ये टेस्ट का डिस्क और डिफ्यूजन की मदद से जो रेडियस आया, यानी कि आपका जोन ऑफ इनिशियल आया, वो 2 सेंटीमीटर आया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। जबकि आप स्टैंडर्ड को करते हो तो इसका आया 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर ऑब्वियसली ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर से, तो ये आपका ज़्यादा इफिकेसी हो गया। अगर दोनों बराबर हो गए तो दोनों बराबर हैं, अगर जो कम होता है वो रेस्पेक्टिवली आप देख सकते हो। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग डिस्क डिफ्यूजन मेथड। तो आपने देखा कि वो वीडियो कितना यूजफुल था। आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के लिए। हमारा अगला है ऑटोमेटेड एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग सिस्टम। बड़ा लंबा नाम है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। देखिए ऑटोमेटेड, इसका मतलब है ये एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि भाई इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का ये कंसंट्रेशन इस तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म को इतने देर तक, इतने रेंज तक खत्म कर सकता है। मैं इसका एफिकेसी कितना है किस कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, ये ऑटोमेटेड है। इसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं और वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करता है। मान लेते हैं कि हम इसमें पूरी चीजों को ऑटोमेटेड सिस्टम पे माने, तो वो ऑटोमेटेड इनोक्यूलेशन कराएगा,
दिए गए मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक इनोकुलेशन कराएगा, इंक्यूबेशन पे भेजेगा, इवैल्यूएशन करेगा, इंक्यूबेशन के बाद जो ग्रोथ हुई होगी उसको मेजरमेंट करेगा और फाइनल डाटा आपके पास सॉफ्टवेयर के रूप में आ जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। इसके एग्जांपल हैं ऑटोमेटेड एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग सिस्टम के, ये है आपका वाइटेक सिस्टम, वॉक अवे सिस्टम और एडवांटेज टेस्ट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर के नाम है जो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ये सारे अच्छे मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाए गए डेवलपमेंट मेथड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज मैकेनिज्म स्पेसिफिक टेस्ट। मैकेनिज्म स्पेसिफिक टेस्ट कहने का मतलब होता है कि भैया कोई ना कोई एंटीबायोटिक कोई ना कोई मैकेनिज्म को तो फॉलो करता होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का सीधा सा मतलब यही है कि एनी एजेंट विच इज यूज्ड टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो हर एक एंटीबायोटिक एक जैसे काम नहीं करते, अलग अलग तरीके के काम होते हैं। एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर का काम करेगा एजिथ्रोमाइसिन, जिसके एग्जांपल में है। इसके बाद आपके न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करने वाले हैं, सबकी लीकेज कॉज करने वाले हैं, आपके एंजाइम की इनहिबिशन करने वाले हैं, या उसकी लीकेज कॉज करके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको बाहर निकालने वाले हैं। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथोडोलॉजी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके हिसाब से वो काम करते हैं। ये नई बात नहीं है और ये कोई खास बात भी नहीं है। जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया वो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। मेन बात क्या है कि आपने सुना होगा कि एंटीबायोटिक अलग अलग तरीके के लिए यूज होते हैं। एक ही एंटीबायोटिक अलग अलग जगह पे काम नहीं कर सकता या सब जगह काम नहीं कर सकता, उसकी स्पेक्ट्रम होती है। और यह भी सुना होगा आप लोगों ने कि ये एंटीबायोटिक पहले काम करता था, अब ये उस पर्टिकुलर माइक्रोजम के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। सो वहां पे रेजिस्टेंस का भी एक इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी हम यहां पे समझेंगे। तो देखिए जो टेस्ट आपका है मैकेनिज्म स्पेसिफिक टेस्ट, ये आपके एस्टेब्लिशमेंट पर्पस के लिए किया जाता है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, रेजिस्टेंस को जो डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है, क्यों रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको डेवलपमेंट करने के लिए करते हैं। इसके दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहला है आपका बीटा लैक्टामेज डिटेक्शन कैन बी स्टडीड यूजिंग एन assay। ये बीटा लैक्टामेज डिटेक्शन, बीटा लैक्टमेज यानी कि एक ऐसा एंजाइम है जो बीटा लैक्टम रिंग को लाइसिस करने का काम करता है, विच इज एन एंजाइम, एज मतलब एंजाइम, जो कि पेंसिल की एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। तो वो अगर बन रहा है तो हमारा पेंसिल एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। तो वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है उसको चेक करने के लिए आसे अपन लगाते हैं। जैसे बहुत सारे मेथड में से एक आपका क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पेरिन टेस्ट। क्रोमोजेनिक मींस ये कलर इंपार्ट करने की एबिलिटी रखेगा। तो क्रोमोजेनिक डिटेक्शन और क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन टेस्ट एंड डिटेक्शन फॉर क्लोरमफेनिकॉल मॉडिफाइंग एंजाइम। क्लोरमफेनिकॉल मॉडिफाइंग एंजाइम मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो क्लोरमफेनिकॉल के एक्शन को मॉडिफाई कर देगा, जिसकी वजह से वो अपना एंटीबायोटिक एक्शन उस पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में नहीं दे पाएगा। सो इसको अपन कैसे चेक करते हैं, देखिए आपका क्लोरमफेनिकॉल एसिटाइल ट्रांसफरेज टेस्ट में बी यूटिलाइज्ड फॉर कलरीमेटिक assay सच एज CAT रिएजेंट टेस्ट। इसका क्या मतलब ये समझा दूं, लाल निशान मैंने दिया हुआ समझिए क्या कि इस टेस्ट का नाम CAT टेस्ट पड़ा, तो यहां पे देखिए क्लोरमफेनिकॉल का C, एसिटाइल ट्रांसफरेज का A और टेस्ट जो कि ये लिखा नहीं है उसका T। सो दिस इज कॉल्ड कैट टेस्ट। इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं और कलरोमेट्रिक करते हैं, कलर के चेंजेस के हिसाब से जो कुछ भी चेंजेस बन रहे होंगे, एंजाइम बन रहा होगा जो उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा होगा, तो उसके हिसाब से हम कलर के चेंजेस को डिटेक्ट करके अपने एक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा बेसिक सा अल्ट्रा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स। आज के साथ ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। यूं तो कुछ खास नहीं है इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, फिर भी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। और अगर इससे पहले के सारे यूनिट्स के नोट्स देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर को वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में और ऑनलाइन टेस्ट के फॉर्म में अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप है सॉल्यूशन फार्मेसी, इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस ऐप में मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें हमने दे रखी हैं। आप इसका यूज करेंगे, इसका मुझे पूरा उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।